हरिये परमात्मने प्रेम क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः वसुदेव देवं कल्याणुर्मर्दनम् देवकी परमानंदौ कृष्ण वंदे जगत गुरु कृष्ण वंदे जगत गुरु श्री कृष्ण शरणौ मम श्री कृष्ण शरणौ मम श्री कृष्ण शरणौ मम। अहोभाग्यशाली कल्याण कामनी गीता अनुयायी देवियों, प्रभावी गीता के पैरोकार मेरी सज्जनों धार्मिक भाइयों, कर लीजिए अपने मन को एकाग्र, सुनिए अपने भगवान के अत्यंत मधुर अत्यंत कल्याणकारिणी अनुपम अमर वाणी। जैसे आप सब जानते ही हैं, इन दिनों 12वें अध्याय में प्रवेश किए हुए हम भक्तों के अत्यंत लाभकारी गुणों पर विचार कर देंगे। भक्ति वो जो सारी जिंदगी पक्के और सच्चे रहे, दो शब्द अपने मन में रख लेना। भगत कोई जो पक्का और सच्चा है, जिंदगी के आखिरी सांस तक भगवान के चरणों में लगा देता है। एक एक गुण पर हमारे रोज विचार करते हैं। 17वें श्लोक में प्रवेश किए हुए हम लोगों ने विचार किया न शोध की, आज विचार करने जा रहे हैं न काम। कांक्षी होता है चाहना, टू विश, टू डिजायर, चाहना बच्ची चाहना, आकांक्षा करना, कामना करना। अच्छा, तो भगत तेरी उनके भगत में संसार संबंधी कोई कामना रहती ही नहीं। एक बात सुनकर आपको बड़ी हैरानी होगी, क्योंकि हर एक व्यक्ति ने अपने मन के स्तर के अनुसार जज करना होता है, लेकिन उसका स्तर इतना ऊंचा हो गया है कि उसके बारे में संसार संबंधी कोई चाहना नहीं है। और एक बात मैं और अपने वैदिक धर्म के अनुसार स्पष्ट कर दूं, जितनी भी धार्मिक कामना है वो कामना नहीं मानी जाती है। अपना आपका कल्याण की चाहना ये कोई चाहना नहीं, साधना ये कोई चाहना नहीं, भगवान की जात में एक हो जाना ये कोई चाहना नहीं। क्यों? ये हमारा बर्थ राइट है, ये मानव का तजैक्षी हक माना गया है। और तो और भगवान जी ने भी इस बात को अपनी गीता में सज्जनों और जमीन से स्पष्ट कर दिया, सोनर्जन में ख्वाहिश हो इंसान की जो दुश्मन न हो धर्म ईमान। जो धर्म अनुकूल इच्छा भगवान की है, उसको इच्छा नहीं मानता हमारा हिंदू धर्म। इच्छा वो होती है जो अपने से अलग होकर मांगी जाए, अपने से बाहर होकर। हाँ, धर्म हमारा सब्जेक्टिव पॉइंट है और संसार की कामना ऑब्जेक्टिव होती है। धर्म व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत में कामना नहीं होती। और वो क्या है? संसार की कामना वस्तुगत, कामना ऑब्जेक्टिव होती है, अपने को छोड़ करके। और धर्म तो हमारा विशेष अंग, उसकी कोई चाहना नहीं। अब भगवान क्या कह रही है? एक आदमी नहीं है। आज का विषय भी पूर्ण एकाग्रता के साथ सुने जाने योग्य है। महाराज जी ने ये कहा, मेरे सच्चे और पक्के भक्त के अंदर संसार संबंधी कोई वासना, कोई कामना, कोई इच्छा, कोई डिमांड है रहती नहीं। मोहे भगवान का प्यारा है। और जरा इसको भारतीय दर्शन शास्त्र और मनोविज्ञान के आधार पर समझे, सोचे, और कहीं भूल हो रही हो तो फौरन अपने जीवन का अंग बना ले। उस भूल का सुधार करेंगे और महाराज जी का फरमान हमारे जीवन का जरूरी अंग बन जाएगा। और जरा गहराइयों में आपको अपने साथ ले चले।
देगे हमारे महापुरुष, विशेषकर महर्षि वेद व्यास जी, जो हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति के परम पिता माने जाते हैं। महर्षि वेद व्यास भारतीय सभ्यता और संस्कृति के परम पिता, सभ्यता और संस्कृति को प्रकट करने वाले, उनके जनक, उनके पिता संस्कृति के। बताया इन्हें घोर तप करके। सबसे पहले जब इंसान को भगवान बुद्धि देता है, जब बुद्धि का मतलब जब आप कुछ जानकारी करेंगे, मेरा नाम, मेरी माताजी, मेरे पिताजी, मैं इनके साथ संबंधित हूं, ये मेरा परिवार है, ये मेरी गली है, ये मेरा नगर है, ये मेरा मोहल्ला है, ये समझ आई अपने बारे में, ये कुछ समझ आ गई, समझ कुछ आगे फैली, मिलना जुलना शुरू किया दोस्तों के साथ, माँ जी के रिश्तों के साथ, पिताजी के रिश्तों के साथ मेल मिलाप हुआ, कुछ सुना, कुछ सुनाया, कुछ लिया, कुछ दिया। बस जब इंसान को इतनी समझ आती है, मैं देरियों में सजनों, तो कोई जानना शुरू करता है। जानाति, भगवान जी की ध्वनि जो ऋषियों को सुनाई दी, जानाति, कुछ जानता है, संसार क्या है, मैं कौन हूं, मुझे क्या चाहिए। बस एक शब्द है हमारे संस्कृत में, जानाति, टू नो। ठीक है, जानाति, जान गया, मेरे भगवान मुझे क्षमा करेगा, मेरे इष्ट मुझे बख्श दे। लेकिन भगवान ने ये यहां उदारता नहीं दिखाई। फिर मैं क्षमा मांगूंगा, प्रभु के शीश चरणों में शीश झुकाता हुआ। जानाती तो है, लेकिन जो वो जाना है वो क्रांतिपूर्ण है। जो नर नारी जानती है वो मिसअंडरस्टैंडिंग है, दे अंडरस्टैंड बट मिसअंडरस्टैंड है। समझ तो है पर गलतफहमी है। जो कुछ जाना है वो ठीक नहीं जाना। सुनो मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, जाना थी इसमें कोई शक नहीं, लेकिन क्या जाना? आहा आहा, जो उचित का अनुचित और अनुचित को उचित समझे, पड़े उस अकल पर पत्थर अगर समझे तो क्या समझे? वाजिब को गैर वाजिब और गैर वाजिब को वाजिब, प्रॉपर को इम्प्रॉपर और इम्प्रॉपर को प्रॉपर, इसको हम कहेंगे समझ ये समझी नारायण। आहा, मुझे एक प्रसंग रोमांचकारी याद आ रहा है। रावण के दरबार में अंगद का उपस्थित होना, बाली के इकलौते बेटे अंगद का हाजिर होना और रावण का भड़काना, बहुत कुछ भड़काया गया। मेरे पास समय बहुत थोड़ा है, तो बार बार वो कहते अंगद तेरी समझ को क्या हो गया? 3-4 बार उसने अपने बातचीत में कहा, तेरी समझ को हो क्या गया? तेरे बाप का बैरी और तुम्हारे राज्य पर छा जाने वाला एक लोभी, उसको तुम अपना सर्वसम्मान में भगवान मानते हो, तेरी समझ को क्या हुआ? क्या गजब का जवाब संस्कृत में देता है जो कभी देता है। अरे समझ समझ क्या बकते हो, इसी समझ का तो रोना है। तुम मुझे समझ देती हो, अपने अंदर गोता मार। समझ समझ क्या बकती हो, इसी समझ का तो रोना है। बाहर से तेरी समझ के तेरी लंका ने खाक होता, तुम मुझे समझ की बातें करती हो। और जो तुमने कर्म किए हैं, ये कर्म अच्छा था, ये समझ के अंदर कर्म है, इसी तेरी बेसमझी से तेरी लंका ने खाक हो जाना।
इंसान समझता तो आज बहुत कुछ है, डिग्रियां भी उसके पास है, मेरी बेटी के पास भी मॉडर्न गर्ल सोचनीय अवस्था में है, और मेरे मॉडर्न यंगस्टर एकांत में बैठकर विचार किए जाने योग्य है। समझ तो है, पर उस समझ को क्या करें जो समझ आखिर में शांति या पीस ऑफ माइंड ना लाए। ध्यान देना देवी, समझ उस समझ को कहती है जो आखिर में हमें शांति प्रदान करे, हमें चैन दे, हमें करार दे। जैसे आपकी मौसम में बहुत अच्छा लग रहा है, क्यों? पहले लू वाला मौसम था, पसीने से तर बतर, कुछ भी चैनी हुई, कुछ मन दिल मिलाया, लेकिन भगवान के नाम पर सैन करते रहे। उसके बाद फिर ऐसा प्लेजेंट मौसम आता है, हमें बड़ा अच्छा लगता है। दुख के बाद सुख का आना मीठा लगता है। अब ये हमें बड़ा प्लेजेंट लग रहा है। गुड, विचार कीजिए उस समझ को हम क्या करें जो हमें शांति न प्रदान करे। हमारा वैदिक सनातन धर्म तो मेरी देवी है, मेरे सज्जनों, इतनी बात कहता है, आपकी वो क्रिया, आपके वो प्रसाद बहुत ही अच्छा है, जिसका परिणाम शांति है। सुख में नहीं, शांति में आता। आपकी वो क्रिया बहुत अच्छी है, अगर परिणाम क्या निकला? शांति, आराम, भटके हुए मन को करार मिल गया। ठीक है, लेकिन आज ये नहीं है। इसका मतलब हम भी समझ रहे, हमें असली की पहचान नहीं है, वरना परिणाम में हमें शांति मिलनी चाहिए थी। आप एक बात से बैठ के कभी दूसरे घड़िया आपको लगे करें, घर के धंधों से और समाज के अजीब और गरीब हालात से, जब भी आप अपने मन को विड्रॉ करें, जरूर इन बातों पर सोचना चाहिए कि सब कुछ जाना तो वही है जिसका मन प्रशांत रहता है, जिसका मन आनंदित है, जिसके मन में विक्षेपता हो, बेचैनी हो, बेकरारी हो। वो समझ नहीं, वो डिग्री नहीं, वो पढ़ाई नहीं। आजकल के एजुकेशन के खिलाफ आप तो समाज में जानते हैं क्या कहा जा रहा है? मॉडर्न एजुकेशन, सुना ही क्या कहा कहीं आपने? अखबारों में कॉलम निकलते आ रहे हैं। मॉडर्न एजुकेशन इज नथिंग बट एजुकेशन। आधुनिक शिक्षा बेचैनी के सिवा कुछ भी नहीं। मॉडर्न एजुकेशन इज नथिंग बट एजुकेशन। दो शब्द हुई ना, एजुकेशन हो, एजुकेशन और परिणाम हो एजुकेशन। हाँ, नाम तो रखा है नूर भरी, और दोनों आंखें हैं अंधी का नाम रख दिया नूर भरी। वाह, बड़ा नूर ओवरफ्लो कर रहा है। नेत्र में रोशनी तो है नहीं, और नाम रख दिया नूर भरी। वाह वाह वाह, क्या कहेंगे? नाम तो है शीतल प्रसाद, और बात में लड़कियां बात पर झगड़ती हैं। किस मूर्ख ने आपका नाम शीतल प्रसाद रखा? पता नहीं। तो बाबा मेरा नाम क्या कहता? ज्वाला प्रसाद। बात तो आपके मुंह से ज्वाला निकलती है। इस तरह आजकल की एक एजुकेटेड नारी के अंदर बेचैनी बेकरारी रहती है। तो आजकल की एजुकेशन क्या हो? एजुकेशन का शाब्दिक अर्थ क्या है? ये लैटिन शब्द है जो मन को खींच के उसके ओरिजिनल प्लेस में ले चले। मन को खींच के, उसका इंसान का ओरिजिनल क्या है? परमात्मा। तब वो एजुकेशन है। याद रखना, मैं खोज भरी बातें बताने के लिए तो भेजा गया। एजुकेशन मीन्स खींच ले हमारे मन को और ले चले उसके ओरिजिनल प्लेस, दैट इज परमात्मा। अगर हमें परमात्मा की ओर नहीं ले जाता, उसको एजुकेशन तो नहीं कहेंगे। आज का महात्मा रोता है, ऐ विद्या तू बड़ी अविद्या। विद्या को कहते हैं अविद्या। ऐ विद्या तू बड़ी अविद्या, के संता की सार न जानी। तेरे असलियत की पहचान नहीं की, नहीं विद्या, तू बड़ी अविद्या। जैसे किसका नाम तो विद्या है और अपने हस्ताक्षर कर नहीं सकती। अंगूठा लगाऊंगी, अंगूठा स्याही लिया, अंगूठा लगा छोड़ा। नाम रखी है विद्या रानी, क्यों नाम बदनाम कर रही? नाम है विद्या रानी अर्थात सरस्वती, और दस्तखत कर नहीं सकती। नाम है विद्या रानी, इसका लास्ट का क्या हो गया? सरस्वती, गॉडेस ऑफ नॉलेज, गॉडेस ऑफ नॉलेज। क्या विद्या की देवी?
चाहती है, उनके प्यारे में कामना नहीं होती। अच्छा, तो इसका मतलब है एक उनका प्यारा, एक इनका प्यारा। इनका प्यारा कौन होता है? हाँ, जहां में दो ही तो भगत है, जहान में भगत, भगवान में भगत। तीसरा अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ, मैं नाम भी किसका मोटे तौर पर फिर सीढ़ियों में सच लो। जहां में दो प्रकार के भगत, भगवान के भगत जो अंतर्मुखी है, गुड, और जहान के भगत जो बारमुखी है। जहान के भगत बेचैन बेकरार रहते हैं, भगवान के भगत प्रशांत और अपने आप में रहते हैं। जहान के भगत हमेशा दूसरे प्राणी पदार्थों पर भरोसा करते हैं और भगवान के भगत अपने आप में भरोसा करते हैं। जब जहान के भक्तों को देखा जाता है तो जहान उन्हें बड़ा गंदा पाठ पढ़ा रहा होता है, बड़ा गंदा पाठ। क्या? और कामना करो, और इच्छा करो, और चाहो, मैं साधन दूंगा। और जब भगवान की ओर देखते हैं तो वो अजीब पाठ पढ़ा रहे होती है। क्या? इस जहान में रहकर किसी की कुछ तमन्ना न करो, सहारा किसी का न ले एक। वाह, दोनों पाठ उल्टे। भगवान अपने भगत को पढ़ाते हैं, सहारा किसी का न ले एक पल, और जहान के भगत को जहान पाठ पढ़ा रहा है, और सहारे वाला मैं तेरी मदद करूंगा। इतने सहारे हो गए, अब 2-4 और बना ले, और बना ले अपने आप को। जहान नाम है और का, और भगवान नाम क्या है? भगवान नाम एकता का है, और का नहीं। चलो मैं आपको बताऊं कि भगवान किसे कहती है। क्या? जो करती है खालिस इबादत मेरी, जो यक दिल होती में न रखेगी, जो एक ही मन से एक को चाहती है, वो भगवान के प्यारी है। जो एक ही मन से अनेक को चाहती है, वो जहान की मदद है। बाबा फिर सुना, जो एक ही मन से एक को चाहती है, वो भगवान के भगत है। और जो एक मन से अनेक को चाहती है, वो जहान की मदद है। एक मन से अनेक को चाहना, आप किसी के साथ भी यारी नहीं निभा सकेंगे, किसी के साथ भी मेरी बिटिया आप दोस्ती नहीं निभा सकते हैं। कहा जाता है नबी नजम है, फिर मैं समय नहीं मेरे पास। He is my friend and now it is end है, ये मेरे दोस्त है, इसके बाद और मेरे दोस्त का एंड हो चुका। नो मोर एंड नो मोर फ्रेंड। ये मेरा ऐसा फ्रेंड है और फ्रेंडशिप को एंड हो चुका है। प्यार कहता भी नहीं है। जहान में एक मन से अनेक को चाहा जाता है, ये प्रश्न उठे बिना रह नहीं जाता। जहान के भगत अनेक को क्यों चाहता है? अनेक को क्यों चाहता है? हाँ, आपकी नारी वर्ग क्या क्यों लेती है तलाक? संबंध विच्छेद क्यों करती है? बाबा इसके तो कई कारण, चलो रहने दो। जहान का भगत अपने एक मन से अनेक को चाहता है, क्योंकि उसको किसी से तसल्ली नहीं होती, किसी से तृप्ति नहीं होती, किसी से सेटिस्फैक्शन नहीं होती। 4 कानों से सुन लो मेरी भगवान की बात। जब तक हमारे मन को तसल्ली नहीं होगी, नई नई कामना खड़ी करेगा, नई नई चाहना खड़ी करेगा। हाय, नई नई कामना, नई नई चाहना, और जितनी कामना खड़ी करेगा उतनी अपनी मिट्टी पलीत करेगा। क्या मतलब? उतना पुरुषार्थ करना पड़ेगा। हमारे पास इतनी ताकत तो है नहीं कि मैंने चाहा और चीज सामने खड़ी होगी। जब हम चाहती हैं तो अपनी मिट्टी पलीत करती है। उसके लिए जाना थी, मैंने जाना, उसके बाद क्या होगा? इच्छा थी, हाय टू नो। इसके बाद मेरी मिट्टी पलीत कब होगी? टू विश, या मैं चाहूंगा। पहले मैंने जाना, फिर मैंने उसकी जाना कर दी। ये पदार्थ मुझे मिलना चाहिए, ये चीज तो मुझे मिलनी चाहिए। अब जब विश किया, हाँ चाहा, ईमान की दिन रात नहीं कर देगा। भगवान कर्ज करे, भगवान दया करे, भगवान रहम करे। शाम सुंदर है, दया के समुद्र है, इंसान की समझ में खुद बैठ जाए। मैंने अभी कहा था, इंसान की समझ में क्या बेसमझी है, समझ में बेसमझी है, यही अकल में बेसमझी है।
ठीक नहीं समझे से आप आर्थिमेटिक को सवाल निकाल रही हो, नहीं निकलेगा है, मुन्नी की बच्ची नहीं निकलेगा, मेरे भैया नहीं निकलेगा सवाल, क्यों? पेट मर जा, मैं निकालता हूँ। घंटा हो गया आपको, निकला नहीं निकला, जवाब नहीं मिलता, पीछे निकलेगा ही नहीं, जवाब आ ही नहीं, क्यों? तुम जो सवाल निकाल रहे हो वो सवाल समझेंगे बाबा, ये तो बड़ा साधारण सा सवाल है, क्या बड़ा प्यार का सवाल है, ब्याज का सवाल है, ब्याज का सवाल है, लेकिन अकल के धनी ये सोचे कि ये ब्याज सिंपल इंटरेस्ट है, ये कंपाउंड, ये साधारण ब्याज है या चक्रवृद्धि ब्याज है, हाँ ये नहीं सोचा। तो ये तो चक्रवृद्धि ब्याज है, कुछ सारा सब्जी बैठी है, पेट मार जाओ, निकलना ही नहीं। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, सिंपल इंटरेस्ट का तरीका कुछ और होता है, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो तो आगे बढ़ता है, सूद पे सूद लगते जाना है और आगे हमें जमा करके निकालना है, और यहाँ तो साधारण ब्याज पर सूद नहीं लगता, तरीका ही कुछ और प्रकार का है। तो अगर सवाल को मैं ये नहीं समझता कि सिंपल इंटरेस्ट का कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो पेट मारूंगा, निकाल सवाल निकलेगा नहीं। अगर दुनिया के प्राणी पदार्थों को मैं सही रूप में समझूंगा ही नहीं, कामना पे कामना पे कामना पे कामना पे कामना, मेरी आयु खत्म हो जाएगी, अरमान लेके मरूंगा। आई इस बात को पकड़ लेना, व्याप्ति के तप का लाभ उठा लो। आज घर वाले क्यों दुखी है? पहले तो इस संसार को सही समझते ही नहीं, पहले ही गलत है, श्री गणेश ही गलत है। मुसलमान बोलते बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह तेरा गलत है, ओए आगे बोलते तेरी मां मरे, तेरा बिस्मिल्लाह ही गलत है, अर्थात तूने शुरू ही गलत किया। हम बोलती हैं श्री गणेश ही तेरा बिल्कुल गलत है, तो श्री गणेश ही राम। जाना थी संसार को सही, जाना ही नहीं, ना जाने कारण आगे इच्छा करता है, आगे क्या होगा? क्रोधी करेगा, अब दिन रात नहीं कर देगा। अंग्रेजी समझा दूं क्या? टू नो, टू विश, टू डू। इसी ने मार दिया आज करके नर नारी को, मेरे श्याम सुंदर देख ले, पहले ही घर का टू नो ठीक नहीं जाना, तो आगे फिर टू विश उसकी जाना करता है, फिर आगे टू डू मरेगा, एक दिन रात नहीं कर देगा। पहले चाहना, पहले जानना, फिर जाना, फिर करना, पहले जानना, फिर जाना, फिर करना, सारी जिंदगी तलख हो जाएगी, लेकिन ये चक्कर खत्म नहीं होगा। जानना, चाहना, करना, जानना, चाहना, करना। अरे भाई तूने क्या जाना? एक प्राणी बता, बहुत अच्छे हैं, दुखदाई है, मरा, पहले ही गलत हो गया, शुरू में गलत। इसलिए मेरा मन तो बहुत दुखी हो जाता है, मैं अपना बैलेंस अनबैलेंस कर बैठता हूँ। भले आप सब कहें आपको बैलेंस अनबैलेंस नहीं करना चाहिए, सारे व्यंजों पर जो सच्चाई की बात है आपकी झोली में डाल रहा हूँ। मैं अपने आप को अंदर बात नहीं कहकर रखता हूँ, आप सबके लिए, भगवान के लिए भी। क्या इससे तो मेरा अनबैलेंस माइंड होता है? भगवान जी आप बता देते जीव को, शुरू में ही समझ आ जाती कि संसार के प्राणी पदार्थ क्या है, अनित्यम आसु। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग हमें यह पता हो जाता है, मैं और आप सब भी जहान वाले बड़े शांत होते। क्यों? हम जहान से क्या नहीं करते, पहले खत्म। क्यों? जब पता लगा नित्यम असुखम, ये चीजें तो अनित्य है और दुखदायी है। अगर कोई मेरा बेटा किसी मेरी बेटी को पत्नी रूप में चाहता है कि मेरी शादी हो जाए, बड़ी सुंदर है, बड़ी पड़ी हुई है, कम से कम 3000 से ऊपर कमाती है, तो दिन रात लग रहा है, माँ बाप को मनाया जा रहा है, वो किए जा रहा है, 2 साल हो चुकी है इनके लव अफेयर को, और अपनी मिट्टी पलीत किए जा रही है, टाइम की वो भी टाइम वेस्ट कर रही है, ये भी टाइम वेस्ट कर रहा है। आखिर एक दिन उसकी एक सहेली ने तर्स करके आपके रास्ते में खड़ी होगी और आपको मिली, अच्छा, और कहा गोपाल ने ये बात सुनना, और मैं तो आपको जानता नहीं, आप नहीं मुझे जानते, और आप कृष्णा को चाहते हैं ना? हाँ, मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड, मेरी क्लास फ्रेंड हो गई। आपका नाम गोपी है? हाँ, मेरा नाम गोपी है। वो कहती थी कि मेरी गोपी बहुत बेस्ट फ्रेंड है। क्या बात? मैं तो बहन के नाते से तुझे कहने आई हूँ, मान या ना मान, तो कृष्णा को कहता है हाँ, लेकिन तुझे असलियत का पता ही नहीं,
क्या कृष्ण को फुलवैरी निकली हुई है? सिर्फ 13 रात में बचाया हुआ है और फुलवैरी छाती से ऊपर तक आ चुकी है। और बोलू क्या गोपाल में जिन बात बताने आई हूं, चल डॉक्टर कृष्ण के पास। हाँ, उसका एक फेफड़ा भी टीवी से खाया गया। बस मैंने इतना ही कहना था। एक लंबी खराब हो चुका है और ये भी जो है फुलवैरी, ये भी धीरे करके चेहरे पे आ जाएगी। अब क्या मतलब, तू जिसको चाहता है वो नहीं, कैसे तू देख रहा? मैंने दृष्टांत दिया। अब जैसे जहान वाला संसारी प्राणी पदार्थों को देखता है, इसमें दो बड़े, जैसे उस लड़की में दो बड़ी कमियां होती जा रही है। क्या करेगा? मौत के साथ शादी करना चाहता है वो। हाँ जी, क्या करना चाहता है वो? अगर उसके साथ शादी करता तो मौत के साथ शादी होने जा रही है। तो संसारी प्राणी पदार्थों को यही करेंगे तो परमात्मा बता देता, हम उनके साथ ही रहते जाना, अब कहीं भी चले जाए जहां तो होगा। लेकिन ये दो बातें भगवान बता देते, जहां में दो गुण है, डीके एंड डेथ। क्या इनमें डीके, इनमें हरास होता है। मैं डॉक्टर हर्षवर्धन बोल रहा हूं, हरास आके पेट के गांव, हरास और विनाश। अर्थात ग्रोथ के बाद हर चीज का हरास होता है, डीके, और उसके बाद विनाश। ये दो बातें परमात्मा हमारी मनुष्य की बुद्धि में बिठा देता। हम लोग हैं मनुष्य, बाकी सारे जिंदे पिंडे जिंदे इत्यादि, उनके पास बुद्धि नहीं है, सोचने की अकल ही नहीं है। हमारे पास सोचने की अकल है, लेकिन भगवान ने साधारण अकल दी है, विशेष अकल नहीं दी। विशेष अकल से हम इनके अंदर गोता मारते, हम सिर्फ बार, साधारण अकल सिर्फ बार बार देखती है। जैसे वो गोपाल सिर्फ बार बार लड़की को देख रहा था, अंदर तो उसकी सहेली जानती है जो क्लास फेल हो गए। अच्छा, वो पता है किसको दो बीमारियां हैं। अंदर को तो हमारे मां पुरुष जानती है, हमारे सभ्यता संस्कृति के परम पिता अंदर देख के आए थे। जो प्राणी पदार्थों के अंदर देख ले वो होती है इंटरनल साइंटिस्ट, और जो प्रकृति के बाहर देखे वो है एक्सटर्नल साइंटिस्ट। दो प्रकार के वैज्ञानिक होती है, एक आंतरिक वैज्ञानिक महर्षि, एक बाह्य वैज्ञानिक जो आजकल तबाही का समा पैदा कर रही है। ये प्रकृति के वैज्ञानिक है, यानी साइंटिस्ट है, एक्सटर्नल साइंटिस्ट। और ये कौन है? ये हमारे इंटरनल साइंटिस्ट, हमारे आंतरिक वैज्ञानिक। बड़ा हमारा भला किया इन्होंने, बड़ा हमारा भला किया। जो प्रकृति के बाहर को देखे, ये पानी कहां से पैदा हुआ, ये बादल कैसे आता है, प्रकृति में कौन कौन से तत्व है, इन तत्वों का आपस में मिलाप कैसे होता है, इसे किस तरह बम बनाया जा सकता है, ये शक्तियां कैसे आपस में मिला के अगर विस्फोट किया जाए तो तबाही मचा देंगी। प्रकृति के खोज का दुरुपयोग, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक को जान तो लिया, लेकिन जो इसके नेगेटिव था पॉजिटिव को साथ रख करके बम बना डाला। हालांकि जिसका बड़ा लाभ हो रहा है, क्या इसी के पॉजिटिव रूप में इस्तेमाल करके बिजली इसे पैदा कर रहे इन्हें की है, लेकिन ज्यादातर विनाश की ओर साइंस चली। बहुत बड़ा लाभ होता अगर हम आटम को पॉजिटिव यूज करते, ज्यादातर नेगेटिव यूज किया जा रहा है। बड़ी बीमारियां दूर हो सकती थी, बड़ी बड़ी ताकतें, ये सारे इंडिया का कोला कोला भारत का बच जाता, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को बच जाती, इतना बड़ा भारी खर्चा जो डीजल का हो रहा है। डीजल बड़ा सस्ता दिखता अगर इस शक्ति को हम पॉजिटिव प्रयोग करें। और भारत का साइंटिस्ट इसको तबाही में लगाया जा रहा है, बिल्कुल विनाश की ओर लगाया जा रहा है। कमान, और ये हमारे आंतरिक साइंटिस्ट, इन्होंने खोज निकाला। इनके अंदर देखो क्या है, चीजें बढ़ती है, क्या देना, घटती है, बढ़ जाती है। हर प्राणी पदार्थ बढ़ रहा है, 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 ठीक। फिर अपने आप ही भगवान का नियम है, घटने लग जाते हैं, फिर बढ़ जाते हैं। ग्रोथ, डिके, डेथ, ये तीन स्टेजेस हर प्राणी पदार्थ से आ रही है। बढ़ना, घटना, मरना। बढ़ना हर प्राणी पदार्थ में पैदा होता है, मैं बर्थ को नहीं दे रहा। फिर ग्रोथ होती है, ठीक, फिर डिके हो जाती है, डेथ होती है। आप पढ़ी लिखी है, फायदा उठाओ अपनी पढ़ाई का, जैसे हम फायदा उठा रहे हैं ये मॉडर्न एजुकेशन का। हर चीज की ग्रोथ होता, पैदाइश होती है, पैदा होती है, फिर बढ़ने लग जाती है, बढ़ के फिर घटने में बढ़ गए। सूरज पैदा हुआ, जिसको
जिसको हम कूदे कहते हैं, बढ़ता गया, हाँ, तो पौने 1 के बाद घटने लगा, हाँ, आखिर में अस्त हो गया। हर एक प्राणी प्राण को देख लो, पैदा होती है, बढ़ने लग जाती है, बढ़ के अपने आप घटते रह जाते हैं, घट के अपने आप मर जाती है। इनमें डिके और डेथ तो बड़े भारी अव्वल है प्राणी पदार्थों में। ये किन्होंने बताया? जो इसके अंदर घुस गए। हम लोग जो सामान्य बुद्धि वाले गए, हम लोग प्राणी पदार्थों के सिर्फ ऊपर लेवल तक रहते हैं, सरफेस नॉलेज। हमारे पास जो नॉलेज भी तो ओनली सरफेस नॉलेज, और इनके पास क्या है? इनके पास जीनियल एंड रियल नॉलेज, चूंकि इन्होंने गोता मारा है। यहाँ कबीर जी ने कहा, हाय जिन खोजा तिन पाया, बड़ा चलो भाई ये बड़ा होगा, जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पैठ मैं बपुरी क्या ढूंढन चली, और डर के मारे रही किनारे है। जिन्होंने तो गोता मारा, मोती निकाल के ले आए, मैं तो डर गई, और किनारे पर बैठे रहे गुक्कू और सिप्पियां मेरे हाथ में आई, वो मोती मेरे हाथ में नहीं आए। और जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पैठ, गहरे पानी के अंदर गोता मार के पैठ करे नीचे जा करके दे डाई डीप। और आम आजकल के इंसान क्या कर रही है? जिन्होंने डाई डीप है तो मार्ची चलाए, और हम लोग सिर्फ सरफेस नॉलेज को लेते हैं, ऊपर को ले लेते हैं। हाय, जिन्होंने दही में घोटा मारा उन्हें मक्खन निकाले, और जिन्होंने ऊपर क्या मिला? उपटन जो जिस्म पे मलती हो, छाछ भी नहीं मिली। जब छाछ को भी आप सुनते हैं या छानते हैं, जो छाछ से ऊपर रह जाती है वो मलाई, आप उसको उपटन कहते हैं शरीर पर मलने के लिए। आज सिर्फ हमें उपटन मिल रही है, असलियत नहीं मिल रही। आप भगवान के प्यारी क्या करती है? भगवान असलियत की पहचान कर देती है। असलियत क्या है इसकी? नजर तो आ रही है, पर इसकी असलियत इसकी देखिए, ये सुंदर बनेंगे, सुंदर नजर आएंगे, थोड़े दिनों के बाद ये कुमलाने लग जाएंगे। दृश्य में कितने अच्छे लग रहे हैं, क्या मैं इनकार करूंगा? आप इनकार करेंगे? कोई भी इनकार नहीं। बड़े सुंदर हरियाल है, बड़े हरे है, बड़े सुंदर है। हरी सी मन भरी सी, लाल मोतियां जड़ी थी, राजा जी के बाग में दुशाला लेके खड़ी। क्या कहेंगे? कितने सुंदर। लेकिन थोड़े दिनों के बाद पतझड़ हो गई। जरा फरवरी के मौसम आया और पतझड़ शुरू हुई। एक भी पत्ता हरा नहीं रहेगा, मेरे सिर की तरह ये सारे जल्दी हो जाएंगे। भगवान का प्यारा जो इसकी गहराई में जाता है, इसकी चाहना ही नहीं करेगा, व्यवहार करेगा, अपना व्यवहार भी देगा, उसका व्यवहार भी देगा, नो डिमांड। तो बाबा वो जिंदगी के दिन कैसे काटेगा? पुरुषार्थ करेगा। जरा ध्यान देना, और मुझे बिल्कुल न बोले अगर समझ ना आए तो। मैंने गीता जी को सुनाना नहीं, समझाना भी है। भगवान का प्यारा पुरुषार्थवादी होता है, भाग्यवादी नहीं होता, क्योंकि उसकी रग रग में भगवान ने ये बात लिखा दी होती है, तुझे काम करना है वो बेकार नहीं, उसके फल पर तुझे कर्मणि एव अधिकारः। वो पुरुषार्थवादी होता है, पुरुषार्थ को मानता है, भाग्य को इतना नहीं मानता। वो कहते हैं जो मेरा पिछले जन्म का भाग्य है वो भी दूसरे रूप में, इस जन्म का भाग्य, पिछले जन्म का पुरुषार्थ। वाह 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 वाह। बच्चे पिछले जन्म का पुरुषार्थ, इस जन्म का भाग्य। पिछले जन्म में मैंने पुरुषार्थ किया, हाँ नहीं पूरा हुआ, इस जन्म का भाग्य बन गया। अब फिर पुरुषार्थ कर रहे हैं, अगर कुछ रह जाएगा तो अगले जन्म में भाग्य कहलाएगा। अच्छा, आप तो छोटी उम्र में तुझे मुन्नी कहते थे, मुन्नी गुसुन्नी, और आप तो तेरा बड़ा प्यार और आदर से नाम लेते हैं। और मुन्नी गुसुन्नी नहीं, ये तुम्हारे माले वक्ता का नाम है। अच्छा, शाबाश। जो हमारे पिछले जन्म का पुरुषार्थ था, अब वो भाग्य के नाम से पुकारा जाता। पर गीता का प्रेमी आप जैसे नेक जीव और आप जैसी बढ़ागे में देवियां पुरुषार्थवादी या पुरुषार्थवादी आप बनते। You believe in struggle, not in luck. You can luck in other words struggle. अगर मैंने अभी बताया आपको, इसमें कुछ नहीं होती। मेरे पुरुषार्थ में कमी ही भाग्य के नाम से पुकारी जाती है। मेरे पुरुषार्थ में कमी, हाँ, आपकी मेहनत में कमी ही कंपार्टमेंट के नाम से पुकारी गई। इंग्लिश में मेरी कंपार्टमेंट आ गई है, मेरी कमी पूरी नहीं की। बाकी तालीमें तो पास हो गई है, लेकिन इंग्लिश में वाई कंपार्टमेंट, बाकी में तो नहीं आई। बाकी में तरफ पूरा ध्यान दिया। और आमतौर पर यह मन की चालाकी होती है, ये बेवकूफी होती है, जिस सब्जेक्ट में वीक है उसमें मेहनत नहीं मारता।
जिस सब्जेक्ट में अच्छा होता है उसी में टाइम मिलता रहता है। इट इज फॉली, इट इज ड्रॉबैक, ये इंसान के मन में कमजोरी। हालांकि ज्यादा टाइम देना चाहिए जिसमें कमजोर है, पर जिसमें होशियार है उसमें उसकी रुचि बन जाती है, उसी में टाइम मारेगा बार बार। हालांकि उसमें टाइम खो देना चाहिए। कमजोर सब्जेक्ट में हम है उनमें ज्यादा रुचि हो रह गया, आप फिर दोबारा इम्तिहान देना पड़ेगा। हाँ, तो हमने पुरुषार्थ पूरा नहीं किया। भगवान भाग्यवादी नहीं है, भगवान पुरुषार्थवादी है और हमें पुरुषार्थवादी बना दिया। अब हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, आगे जो हमारे तरफ में होगा वो मिलेगा। जहां तक अगर आप में कमजोरी है तो अभी बैठे शुरू करो, या मुझे बोले ही नहीं। हम पुरुषार्थ करना जान गए हैं लेकर कामना करने नहीं जानते। पुरुषार्थ करेंगे, आगे जो भगवान ठीक समझेंगे वो चाहना नहीं हमारी, अपने आप दे देंगे। लेकिन ये नहीं कि भगवान देंगे, ये भी कोई चाहना नहीं। हर पुरुषार्थ करना, आप मां रूप में पुरुषार्थ करेंगी, पति रूप में पुरुषार्थ करेंगी, घर में बेटी रूप में पुरुषार्थ करेंगी। ये पुरुषार्थ करो, जहां पर क्या भगवान के चरणों की दासी रूप में पुरुषार्थ करोगी, साधना करोगी। हम एवरी फील्ड में पुरुषार्थ कर रहे हैं। आगे अगर ये कह रहे मुझे ये मिलेगा, फिर आपकी बेवकूफी, नलायकी, एरर भी नहीं, मिस्टेक भी नहीं, ब्लंडर है। ये बड़ी गंभीर और बड़ी भयानक से भूल हो जाएगी। फिर हम गीता के प्रेमी नहीं बनेंगे, फिर हम मन के प्रेमी बनेंगे। अगर मन दास चलाएंगे गीता दास नहीं कर सकते। अगर हमारे में चाहना है तो चाहना नहीं, पुरुषार्थ कर दिया, आगे जो है जो इच्छा नंदलाल की बात बनेगी सो। ये बहुत पॉइंट खसम का है। चाहेंगे तो चाहना पूरी होनी नहीं, भाई 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 भाई। अगर तो चाहेगी पुरुषार्थ करने के बाद, जिसका नाम चाहना है उससे पूरा होना ही नहीं। अब मैंने ये चाह लिया, ये मुझे मिल गया, इसमें से एक तो चाहना और निकल आएंगी, फिर मैं उनके लिए पुरुषार्थ करता रहूंगा, फिर वो पूरी करूंगा, उनमें से दो कामना और निकल आएंगी। हाय, इस तरह इंसान धोखे में रहेगा। मैं पूरी कर लिया है, मैं ये पूरी करने वाला हूँ, पूरी कर लिया, पूरी करने वाला, पूरी कर लिया, पूरी, ये जिंदगी तक रहेगा। ये करता हूँ, ये कर लिया, ये कल करूंगा मैं। सुनो सुनो मेरे बाप कुछ क्या कह गए, ये करता हूँ, ये कर लिया, ये कल करूंगा मैं, इस फिक्र इंतजार में शामों सहर गई। हमारी जिंदगी के अनमोल सुबह और शाम इसी में चली जाती है। ये करता हूँ, ये कर लिया, ये कल करूंगा मैं। आप इससे आजाद हो गए हैं। ये बड़ी बुरी बीमारी है। बीमारी सिर्फ कान की नहीं होती, ये मन की बीमारी है। ये करता हूँ, ये कर लिया, ये कल करूंगा मैं। इसका एक वर्ड बोलिए, ये करता हूँ, ये काम तो मैं कर रहा हूँ, ये काम मैं कर चुका हूँ, और ये जो रह गए ये फिर करूंगा आगे चलते। ये करता हूँ, ये कर दिया, ये कल करूंगा मैं, इस फिक्र और इंतजार में शामों सहर गई। इसके एक वर्ड क्या है, वन वर्ड। जैसा बड़ी गर्मी है, एक बार बोलेंगे बड़ी लू चल रही है, आज तो बड़ी लू है, और इतना लंबा नाम बोला बड़ी गर्मी है, इसलिए एक बार बोलिए ये करता हूँ, ये कर लिया, ये कल करूंगा मैं। बेटे अगर पकड़ती है भी नहीं आपकी, वन वर्ड, कामना। अच्छा, बहुत सुंदर। और सोचो थोड़ा सा, लोग, बेटे लोग, देखो ना फंस कैसे निकल रही है। ये करता हूँ, ये कर लिया, ये कल करूंगा मैं, इसको इंतजार में शाम और सर्दी, इसे लोग कहते हैं। भगवती इसी को लोग कहती है। और आगे बढ़ू, लोग सब पापों का बाप है। लोग सब पापों का बाप, लोग के कारण से पाप होती है। क्यों? लोग एक बीमारी है, लोग प्राणी पदार्थों को जिला देता है, उसे लाभ कहती है। लाभ हो जाता है ना, ये मिल गया, ये मिल गया, और लाभ से लोग, सिर्फ एक ऊ की मात्रा और लगाती है, लाभ से लोग। जितना आपको लाभ होता जाएगा, यानी जितनी प्राप्त आप प्राप्त करती जाएंगे, ये कर लेंगे, स्टिल मोर, स्टिल मोर, स्टिल मोर। और भगवान हमारे कितने जाने, उन्होंने कितना अच्छा पाठ दिया। स्ट्रगल करो, चाहो नहीं, जिसका नाम चाहना है उससे पूरा होना नहीं, जिसका नाम चाहना है, सुनो सुनो सुनो, अरे मेरे भगवान की वाणी सुनो, मेरे भगवान की अत्यंत कल्याणकारिणी वाणी सुनो, फ्रूटफुल वाणी सुनो। जिसका नाम चाहना है उससे पूरा होना ही। और चाहो और चाहो और चाहो, चाहते रहोगे आगे। एक किसान देखिए मेरे वहां कुछ इस बात इस रात को समझाने के लिए, वो कितना बुद्धू है,
जो चाहने को पूरा करना चाहता है, नहीं होना उसने और निकल आना। तोते बेचने वाला एक बड़ा चालाक था, बिटिया मैया बड़ा चालाक था। वो है क्या करता था, इंसानी बोली तोते को सिखा देता था। किन्हीं तोतों को सिखाया, तुझे कोई सिखाया। उसे पता लगा कि राजा ऐसे तोते खरीदता है जो इंसानी बोली बोले। तो वो राजा की नगरी में आ गया। एक तोते का कद बुत और शरीर कुछ मोटा था, बाकी तोतों से जरा अजीब सा लगता था। हाँ, उसने सिर्फ एक ही लाइन उसे पढ़ा दी, इसमें भी कोई शक है, 22 लाइन तो, और बाकी तोतों को कुछ और पढ़ा दिया। आज तो तुम्हारे भाग्य का अच्छा दिन है। कोई तोता यूं बोलता, एक कहता आज रुक, कल मैं तुझे बहुत कुछ बताऊंगा। तो जो कल आता आज बताऊंगा, आज रुक कल मैं तुझे बहुत बताऊंगा। आज कल आ ही कोई नहीं, और जब भी आएगा आज आएगा तो लोग बड़े खुश होते हैं। ये ठीक कहता, चलो हमें उम्मीद भी तो रखता है ना। ये तोता कहता था इसमें भी कोई शक है। राजा ने कई तोतों की बातें सुनी, ना ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। ये आखिर में तोता था, आज इसमें भी कोई शक है। हाँ, तुझे पता लग गया मैं राजा हूं, इसमें भी कोई शक है। और तुझे ये भी पता लग गया है कि मैंने बड़ी कीमत देनी है, अरे इसमें भी कोई शक है। वो बेवकूफ राजा ये नहीं जानता कि एक ही लाइन जानता बड़वा, और इसको कुछ पता नहीं। अब बड़ा चलाक था तोते पाले वाला। क्यों भाई तोता पाले, कहिए क्या कीमत? महाराज 1 लाख। 1 लाख, चलो कोई बात नहीं, 1 लाख दे दूंगा। दे दिया, घर में रखा। कोई मुसीबत आ गई, तोते के पास राजा गया, तोते तुझे पता है बड़ी भारी मुसीबत है, फंस गया हूं, इसमें भी कोई शक है? तो फिर तोते कुछ तो बता सकेगा, इससे बाहर कैसे निकला जाए? तोता चुप रहा। फिर राजा ने पूछा, तोता चुप रहा। उसे सिखाया हुआ था, इसी बात कहा, अरे नरेश तोता क्यों नहीं, मैं 1 लाख रुपए देके आया हूं, बोलो इस मुसीबत से बाहर कैसे निकला जाए? तोता फिर भी बोला। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे जैसा जिसने 1 लाख दिया, बड़ा भारी बेवकूफ था जिसने 1 लाख दिया। तोता बोल रहा इसमें भी कोई शक है? मेरे जैसा बड़ा बेवकूफ था जिसने 1 लाख रुपया दे दिया। अब तोता बोला इसमें भी कोई शक है? वो देर पिटे मुंह तेरा, तोते के पिंजरे को उठा के मारा बात। ये मुझे भी कह रहे थे इसमें भी कोई तेरे जैसा बेवकूफ और कौन होगा जिससे तुझे 1 लाख रुपया मेरे जैसे के दिए, जिसको 1 लाइन याद है। इन कामना करने वालों को कौन कह गया सियाना? हाँ, जो नहीं कामना करेगी नहीं देगा ना, तो क्या ये बेवकूफ है? इसमें भी कोई शक है? और ये तो पढ़े लिखी है, पर एजुकेटेड फूल है, इसमें भी कोई शक है? जिसका नाम कामना है उसके सजनों हो देगी पूरा हो नहीं। Still more desire, then more desire, then more desire. दाना आदमी इसलिए अपना मन खींच के पुरुषार्थवादी बन जाती है। दाना हमेशा पुरुषार्थवादी होगा, भाग्यवादी नहीं होता। इस डिस्कशन में ना जाना, इस वाद विवाद को खड़ा ना करना। जिसकी बुद्धि का विकास हो गया है उसका मोटा लक्षण ये है, ठोस लक्षण ये है कि वो पुरुषार्थवादी होगा। मोटी अकलों वाली जो है वो भाग्यवादी होती है, भाग्यवादी या भाग्यवादी ना। भगवान इसलिए बड़ी अकल की बात बताई हमें, पुरुषार्थ किए जाओ, बाकी जो तुम्हारे प्रगल्भ में है वो मैंने पहले ही रखा है। और पुरुषार्थ करना भी हमारे भाग्य में है, हमें पुरुषार्थ करना है। ऐसे जीव भक्ति में, ज्ञान में या धर्म की क्रिया में बहुत कमाल कर जाए। पूछो मेरे से कैसे उनका मन एकाग्र रहना है। धर्म क्रिया में कौन कमाल कर जाएगा? जिसके मन का बैलेंस बिगड़ता नहीं। सुन ले मेरी देवी, ये हमारी व्याप्ति बोल रही है, मैं तो उन्हीं के शब्दों को आपके अंतःकरण में रख लो, झोली में नहीं के गिरना जाए बात। आपके अंतःकरण में सजा रहा हूं। कौन सी तुम्हारी रात चौबीस तरक्की कर जाएगा, मैं या आप, छोटा बच्चा दोनों में कोई भी। कब? जब हम अपने मन के संतुलन को बनाए रखेंगे, मन के बैलेंस को अनबैलेंस नहीं होने देंगे, मन का तवाज़ुन हमारा बिगड़ेगा नहीं। ये बात अभी ले लो, बिठा लो अपने मन में, क्योंकि आप उनकी चाहती है, आप अपना कल्याण चाहती हो। तो जल्दी जल्दी कल्याण किसका होगा? जिसके मन का तवाज़ुन जल्दी खराब नहीं होता।
क्योंकि साधना करनी है मन ने, सोचना है मन ने, पुण्य करनी है मन ने, जागना है मन ने, और विचार करना है मन ने, और कर्म का कर्ता हमारा मन है और भोगता भी मन है। डूअर एंड डायर कौन है? मन। बुद्धि ने सिर्फ एक बार क्या होता है, एक बार निर्णय लेना होता है, बस उसके बाद सारे काम मन करता है। हाँ, बुद्धि ने सिर्फ निर्णय लेना है, टू डिसाइड, दैट्स ऑल, टू डिसाइड। अब डिसीजन ले लिया बस, इसके बाद रगड़ा कौन खाएगा? रगड़ा कौन खाएगा? मन और तन, मन और तन, रगड़ा ये खाएंगे। इसलिए हमारे महर्षि वेदव्यास कहती है, ओए 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 ओए, क्या हो गया? निर्णय करने की बात बहुत सोच लो, डिसीजन लेने से पहले खूब सोच लो। कर्म करने से पहले सोच ले, अंजाम जाओ। निर्णय लेने से पहले टू डिसाइड, अगेन एंड अगेन, कंसीडर, रिकंसीडर, कंसीडर, रिकंसीडर। समझो, अरे आज कोई भी नहीं परवाह करता, लॉन्ग जंप ले लेंगे जो मन में आया, लॉन्ग जंप लिया, चाहे बाद में खून के आंसू बहाने थे, गीले गीले आंसू नहीं, लाल लाल आंसू। हमें सोचे ही नहीं, उसकी रिहाई में हम गए ही नहीं। इसलिए पहले सोच लेना चाहिए, बुद्धि में थोड़ा सा सोचना है, उसके बाद बेड़ा गर्क होना है मन का और बेड़ा गर्क होना है तन का। एक दिन की बात सुनाऊं, सुनो तो, ये हमारे जिस्म के सारे अंग 10 सवेरे सवेरे नहाने धोने के बाद ये बीबी रानी कौन, ये जीवा वाली जीवा के पास गए। अरे बहन जीवा, सुनती है कि जागती? जाग रही हूँ। क्या बात है, क्यों मुझे डिस्टर्ब करने आए हो? हमें प्रार्थना करने आए, यही वक्त था प्रार्थना करने का। बाद में तो तू बाहर चली जाती है, इस वक्त तो अंदर है ना सीधे सीधे। बाद में तो उससे बात कर, उससे बात कर, उससे बात कर, क्या मैं अंगेज हूँ, अभी मैं बाहर गई हूँ, वेट करो। तो बाद में तो तू बाहर चली जाती है ना, इस वक्त तो अंदर है। हाँ, बकवास करो, क्या कहना चाहते हो? देख बीबी रानी, हाँ क्रोध तू करती है, गंदा तू बोलती है, गालियां तू देती है, देख के अंदर चली जाती है, मार हम खाती है, हमारे पे तरस कर। सुनो सुनो सुनो, तेने गालियां दी, तूने कटु शब्दों का प्रयोग किया और तू गुजर गई अंदर, और मार कभी हाथ में मरी, कहीं मुक्का पीठ पे लगा, कभी मुंह पर थप्पड़ आ गया। कसूर किसका था? वो जीवा का। और मार कौन खा रही है? अंग। हाय 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 हाय, हारों घरों में होता है, समाज में यही हो रहा है, प्रेमियों के साथ आपस में यही हो रहा है। हाय 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 हाय, पुलिस यही कर रही है, मिलिट्री वाले यही कर रही है। किसी कंट्री के बड़े ने कसूर किया और मार खा जाती है पर्चा। उसने टेलीफोन पर गंदा बोला है, उसने खराब किया, जैसे आजकल पाकिस्तान और अमेरिका की आपस में फसल चल रही है, खूब गंदगी से काम लिया पाकिस्तान ने। परिणाम क्या होगा? जो अच्छा आप बेहतर जानते होंगे। अब अगर कई परिणाम हो गया, गंदा न माने अमेरिका वाले, तो सारे पाकिस्तानी मार खा लेंगे, सब पाकिस्तानी। हाय मेरी देवियों, इसी तरह हाँ, अंदर के तीनों अंग, मन, चित्त और अहंकार, ये तीनों के तीनों बुद्धि के पास गए। डिसीजन ध्यान से करना, फैसला ध्यान से लेना, क्योंकि तेरे ध्यान के बाद हमने रगड़ा खाना। कितने तन रगड़ा खाता है, कितना मन प्लान बनाएगा, यानी योजनाएं बनाएगा, योजना पर फिर योजना बनाएगा, फिर इन 10 अंकों से काम करवाएगा। ये बड़ा अच्छा ऑफिस हमारी बुद्धि है, सुपरिटेंडेंट, मन है वर्क मैनेजर, और इसके आगे 10 क्लर्क है। कोई स्टाफ है पूरा, कोई बड़ा शानदार ऑफिस है। बाबा बुद्धि सुपरिटेंडेंट, हेड तो यही है ना? हाँ, और ये आज्ञा देती है मन को, मन वर्क मैनेजर, स्कीम्स एंड प्लानिंग सेंटर यही है। स्कीम्स और प्लानिंग कौन बनाएगा? मन। और कर्म एग्जीक्यूट किससे करवाएगा? तन से, जो इसके आगे स्टाफ बैठा हुआ 10। अगर इसके डिसीजन ले लिया रॉन्ग, मारे गए ये सारे के सारे मार खा गए। इसलिए हमारे भगवान और मार की विशेष कर कहते हैं,
डिसीजन लेने से पहले बहुत सोचो। और हमें तो अपनी अकल पर यकीन ही कोई कि ये चीज सोचेगी। तो फिर सियाने कहती है क्या अपनी अकल पे यकीन न हो तो अकलमंद पे यकीन कर लो, यानी बुद्धिमान पे यकीन कर लो। और बुद्धिमान भगवान से बढ़कर था नहीं, है नहीं, होगा नहीं। ये हमारे व्यास जी कह रही है भगवान से बढ़कर बुद्धिमान बुद्धि व्यास से सूर्य की किरणों की तरह निकलती है, उससे बढ़कर बुद्धिमान और कौन होगा। जैसे सूर्य किरणें अपनी देता है धरती पर और प्रकाश हो जाता है और गर्माहट क्यों जाती है। इसलिए भगवान कौन है, बुद्धि के घर है, सोर्स ऑफ इंटेलेक्ट। तो फिर उनके डिसीजन पर विश्वास कर ले। इतनी भी दुनिया जान जाती स्वर्ग उतर आता घर घर में, घर घर में और मन मन में, कण कण में, स्वर्ग उतरता। अगर इतनी सी बात हो जाती क्या मैं तो भगवान के डिसीजन को अपनी बुद्धि में रखता है। और भगवान का डिसीजन क्या है इस दुनिया में आकर मेरी भक्ति में बुद्धि और मन लगाना। हाँ, जहान की कामना वास्तव में मन न लगाना। और अगर धक्के खा नहीं जलील हो जाए तो जो तूने इतना बड़ा बनाया है अपना जाल उसको काट के मेरे पास आना। इन्हें काट कर ढूंढ फिर वो बकाओ। पहले जो तेरे अपने लिए बिखेड़ा शुरू किया उसको कटते काटू किससे और किससे काटेंगे। शमशीर तजरीद से काटूंगा रात से हम फंसे, मोह से हम फंसे, निर्मोही बन के हम इससे निकलते हैं। निर्मोही बन के निकलेंगे ना। कमान आइए जरा भगवान विषय क्या चला रहे हैं। मेरे प्यारे की कोई कामना नहीं होती संसार संबंधी, उसके मन में कोई कामना नहीं रहती। हमें बड़ी हैरानी होती है कि ऐसी स्टेज भी आ जाती है। क्या ऐसा स्तर भी हमारे मन का बन जाता है कि ये कुछ भी नहीं चाहता, संसार संबंधी कुछ नहीं चाहता, लेकिन वो तो पुरुषार्थ करना होता है। क्या भगवान के ज्योति के भक्तों ने पुरुषार्थ नहीं किया। चाहे प्राचीन भगत देखो चाहे अर्वाचीन देखो, बड़ा पुरुषार्थ किया। मैं एक दो दृष्टांत लूं। भक्तों के शिरोमणि नारद जी माने जाती है, कितना भारी पुरुषार्थ कर रहे हैं। भक्तों में शिरोमणि नारद जी कितना भारी पुरुषार्थ किया। अच्छा, ये तो मैं सुना गया आपको प्राचीन के। अच्छा, आज कल के जो चोटी के भगत माने जाती है हमारे स्वामी विवेकानंद हो गए। और विवेकानंद क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल महात्मा, अपने देश का भी महात्मा और विदेशों का भी महात्मा, इंटरनेशनल। अच्छा, कितना प्रचार कर गए। और आयु एक दिन कम 40 वर्ष, और कितना भारी प्रचार किया। शाबाश, कितना बड़ा प्रचार। उन दिनों अंग्रेजों का राज था और अंग्रेज बात बात में आप लोगों का अनादर करते थे, स्कूलों में कॉलेजों में भी बात बात में उल्टी पुल्टी बातें कर जाते। विवेकानंद नहीं बर्दाश्त कर सका। जब आधी छुट्टी हुई तो हिंदुस्तानी लड़कों को छेड़ते, उनके धर्म पर आक्षेप करते। विवेकानंद ने एक दिन, 2 दिन, 3 दिन बर्दाश्त कर दिया। चौथे दिन उसने कांग्रेस को चैलेंज किया लड़कों को, अगर आज भी आपने 3 दिनों की तरह मजाक किया हाँ तो फिर हम भी जवाब आपको खड़ा खड़ा देंगे। क्या तुम्हारी क्रिश्चियनिटी ईसाइयत यही सिखाती है तुम्हें? और आपकी यही रहना है कि दूसरे के धर्म के ऊपर कीचड़ उछालो। हाँ, उन्होंने उस दिन के भगवान कृष्ण पर आक्षेप किया जो मैं नहीं बोल सकता। अंग्रेज बच्चों ने कुछ गंदा मंदा आक्षेप कर दिया। हाँ चल ठीक है। विवेकानंद बात था, तुम सारे के सारे हाँ गॉड मैन नहीं हो। उन बच्चों को कहने लगे विवेकानंद रसूल को देखिए वो यार विवाद के हो सीखने पर, तुम सारे के सारे गॉड मैन नहीं हो। तो हम क्या है, तुम मूर्ख हो, डाग ले दो। गॉड को उल्टा कर जीओडी को उल्टा कर डीओ जी डाग कर कुत्ता, तुम सारे कुत्ते हो, उल्टी बातें करते हो। गॉड को जीओडी, इसके रिवर्स कर दो, यू आर डॉग मैन एंड नॉट गॉड मैन। तो गए प्रिंसिपल अंग्रेज थे, मुकदमा दिया उनके पास। विवेकानंद चट की शेर पकड़ की तरह खड़े गए। इन्होंने ये जवाब दिया हमारे लॉर्ड कृष्ण पर कही है, इनको गॉड कहूं या डॉग? नो डाउट यू आर राइट। फिर वो अंग्रेज बोलता है प्रिंसिपल, जो तुमने कृष्ण को ये बातें कही, ईसा भी तो एक कुंवारी लड़की से पैदा हुई। वेल सर, हम क्षमा चाहते हैं इससे। मां मेरी से पैदा हुई तो मां मेरी कौन थी? प्रिंसिपल जवाब देता,
तो फिर जब तुम उल्टी बातें करोगे तो तुम तुम्हें डाल ही खिलाओगे, तुम्हें गार्ड कौन कहेगा? हाय, जो सीधा रहे वो गार्ड, और जो उल्टी बातें करे वो क्या होगा? डॉग। अगर तो हम सीधे डिसीजन ले लें जैसे भगवान ने कहा है, तब तो हम गॉडमैन है, भगत हो गए। वरना तो डॉगमैन बन गए, कुत्ते पालने वाले। डॉगमैन कौन होते? कुत्ते पालने वाले। और गॉडमैन कौन होते हैं? भगवान के भगत। हाय हाय, तो सीधे आज हम डिसीजन ले रहे बड़े आदमी का, मैंने तो भगवान का डिसीजन अपनी बुद्धि में रख रहा, तो स्वर्ग हो गया हमारे अंतःकरण में, हमारे परिवार में। सिर्फ इतनी से बात कर, डिसीजन ले रहे ना, मन कितना अच्छा सोचेगा, और तन द्वारा कितने भले और दूसरों के लाभकारी कर्म होते रहे ये नहीं। अब इसमें पुछार की करना है, हाँ उसने काम नहीं किया। अगर वो गॉड में है तो, अगर वो भगवान का भक्त है तो, वो पुरुषार्थवादी में बार बार कहे जा रहा हूँ हाँ आगे जो उसको मिलना तो भगवान ने पहले दे रखा, लेकिन फिर भी उसकी कामना नहीं है कि मुझे ये मिले ना। उसका तो रोम रोम कुछ और कह रहा होता है, भगवान अगर मुझे कुछ देना भी चाहती हो ना, सुनिए सुनिए सुनिए, अगर आप मुझे कुछ देना चाहती है, अपनी प्रेम भक्ति प्रदान कर दो। तेरी प्रेम भक्ति में मेरे लिए सब कुछ आ गया। खुदा सर दे तो दिल दे आदमी में, खुदा बख्शे तो बख्शे दौलत दे इश्क, मुझे लाखों करोड़ों है इसीलिए। दाता मुझे दौलत दे इश्क देना, मुझे अपनी प्रेम भक्ति प्रदान करना, मुझे सब कुछ इसी में आ गया, सब कुछ अपरवाद लेकर सब इसी में तो आ गया। अब उसने प्रेमा भक्ति यानी अनन्य भगत बन गया, तो जहाँ है कृष्ण मेहरबान। नियम ये है, ये दुनिया वाले भी जानते कि अगर मैं संसार का वैभव और ऐश्वर्य चाहता हूँ, संसार का पैराफर्नेलिया चाहता हूँ, के साथ बहुत अच्छा है पैराफर्नेलिया, अगर मैं संसार का पैराफर्नेलिया संसार का वैभव चाहता हूँ तो मुझे भगवान से प्यार करना चाहिए। जब भगवान से प्यार करूंगा तो भगवान की लगी पत्नी और मेरी लगी माँ लक्ष्मी और जाएगी का लक्ष्मी कहां जाएगी? क्या नारायण होंगे? कोई अगर सोचे या विचार करे तो कितना वो खुश रहेगा। जहाँ है कृष्ण मेहरबान, ये नियम ये जहाँ हमारी गीता का 18वें अध्याय का अंतिम क्या क्या श्लोक पूरा होता है, अंतिम 78वां श्लोक संपूर्ण हो जाता है। और संपूर्ण भी कैसे हुआ? नियम देकर, सिद्धांत देकर। ये एक यूनिवर्सल सिद्धांत है, केदार परमात्मा होंगे वही सब कुछ। गुसाई जी ने भी गीता की नकल की है, गुसाई जी तो हुए अभी 17वीं शताब्दी में, गुसाई जी बेटे 17वीं शताब्दी में हुए, अब 20वीं शताब्दी खत्म होने वाली है, तो वो 17वीं शताब्दी में थे। अच्छा 1686 में उन्होंने शीर छोड़ा, संबत में, नट ये सन नहीं संबत, संबत 1680 का तीर भाई उन्होंने शीर छोड़ दिया। खैर तो कमाल, इधर मैं क्या कहने जा रहा हूं, उन्होंने भी बिल्कुल नकल की है। जहां सुमति का संपत्ति नाना, जहां सुमति का वित्ती रामायण यही से पूर्ण होगी। जहां तो भरत वाली सुमति होगी या राम वाली सुमति, सब कुछ गवा के भी पा लेगा, और जहां कुमति होगी वो अपनी लंका सोने वाली भी गवा बैठेगा। सुमति और कुमति में दोनों शब्द कमाल कर दिया। सुमति किसकी? जिसने अपनी भक्ति रखी है बुद्धि में। कुमति किसकी? जिसने अपनी बुद्धि में कंचन कामनी कीर्ति रखी है। वो गंदी बुद्धि वाला वो खराब होगा, बर्बाद होगा। हाय हाय हाय, अगर भगवान के बिना संपत्ति आई है तो विपत्ति आएगी। अगर किसी को धनाढ़ बना है भगवान को छोड़कर तो विपत्तियां का मुकाबला करेगा, और भगवान की भक्ति अगर कर रहा है तो वह सब कुछ लेकर वो भगवान को मुख्यता या प्राथमिकता या प्रेफरेंस भगवान को देता है, उसको कोई नहीं कामना। लेकिन भगवान क्या करे? भगवान कहते मेरे से नहीं, इसको तो चाहना नहीं है, पर मेरे को तो चाहना है ना। करूँ हाजते उसकी, वो मेरी हिफाजत में हो सुबह जाए। कोई कामना नहीं, लेकिन भगवान नहीं रह सकते, कभी मैं उसे छोड़ सकता नहीं। ये प्रेम का तकाजा है बेटे, ये प्रेम का रिएक्शन है, प्रेम की प्रतिक्रिया है। भगवान नहीं उनको छोड़ सकते, भगवान तुरंत फिर उनको अपना लेती है, तो सब कुछ वही होगा। जिसने प्रभु को अपना बना लिया, उनके मन में तमन्ना नहीं है, उल्टी बात हो पड़ी है, उल्टी बात हो गई, उल्टी बात। भगवान कहते तेरे मन में ना सही, मेरे मन में तमन्ना है तुझे कोई कष्ट न पहुंचे, तुझे किसी चीज की कमी न रहे, वो मेरे मन में है। इसी को डॉक्टर इकबाल जो मुसलमानों में बड़े अच्छे कवि हुए हैं, इसी को कहा ले गया, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले इतना खुद ही को बढ़ा ले, ऊंचा ले जा,
कहा तकदीर से पहले खुदा बंदे से कुछ पूछे, बता तेरी रजा क्या? अरे तू चाहता क्या है? भगवान मैं यही चाहता हूं कि मेरे में कोई मांगने की इच्छा ही न हो। प्रहलाद भगवान क्यों नहीं कुछ मांग तो अच्छा वरदान देना मेरे प्रभु दो, तो मेरे में चाहने की इच्छा ही न उठी। प्रहलाद ऐसा मैंने क्यों कहा? मैंने इसलिए कहा मुझे मैं कष्ट दे रहा हूं मेरे प्रभु, मुझे क्षमा करना। क्या आपसे बढ़कर तो कोई हो नहीं सकता? नहीं, क्या अकल की बात है। मैं भी मन में बिठा दिया, आप भी बिठा दो। भगवान आपसे कोई सुप्रीम चीज या बढ़िया चीज है? नहीं बेटी, मेरे से बढ़िया नहीं हो सकती। तो फिर आप कहते कुछ मांग, तो जो मांगूंगा वो आपसे घटिया होती है। भगवान भाई अंतर्धान हो गए, कोई चिट्ठा क्या जवाब दू? इसे बोलते लाजवाब कर दिया प्रहलाद ने, जो मांगूंगा आपसे इंफीरियर होगी, यू आर दी सुपीरियर मोस्ट। मैं ऐसी पूर्ण में नहीं करना चाहता। बहुत अति सुंदर। क्या मांगू? कुछ फिर न रहा, उसके रग रग में समा गया भगवान के भक्त में। देखत नैन चला जग, क्या मांगू? कुछ फिर न रहा, देखत नैन चला जग जाई। 1 लाख ऊंट 1.25 लाख नाती, किसान देखो क्या मार्के का है। 1 लाख ऊंट किसके थे बाबा, और 1.25 लाख नाती। ता रावण घर दिया न बाती, लंका कोट समुद्र सिखाई, ता रावण की खबर न था। क्यों? असलियत की पहचान छोड़ गया, इसे धक्के खाता रहा। तो मांगे भी क्या? संसार में क्या मांगा? अगर हम जैसे जिनको भगवान थोड़ी बहुत अकल दे दी है, क्या मांगे? मांगे बोलो जो हमारा साथ दीजिए। देखिए कोई चीज भैया वो मांगी जाए जो हमारा साथ देने वाले नहीं, चंद देर रहेंगे चले जाएंगे। अब दुनिया के प्राणी पदार्थ भी गुरुदेव की कृपा से ऐसे दिखाई देने लगे, और आपको दिखाई देने लगे जैसे आप दिल्ली से चले, सोनीपत में कोई आपको मिल गया, वो परोठे पका के लाया था, और आपके पास कोई और चीज दिखने, क्या आलू बना के लाए थे क्या, तो आप रंग मिल के खाने लगे। आपने अपने आलू धुने हुए निकाल दीजिए, हाँ, उसने अपने परोठे निकाल दीजिए, हाँ, 4 परोठे थे उसने 2 परोठे आपको दे दिए, आपने आलू भुने हुए आलू उसको दे दिए, आप अपने बड़े प्रेम से खाती रहे, खा लिया, हाँ बड़े प्रेम से। लेकिन ये पता है, उसको ही पता है, दिल्ली वालों ने अमृतसर जाना है और आपने अम्बाला उतरना, मतलब अच्छा आपका स्टेशन आ गया, जी हाँ, बस वक्त तो अच्छा कट गया आपका बीच में, लेकिन आपने दिल नहीं लगाया एक दूसरे को, क्योंकि मुसाफर से सफर में दोस्ती कैसी, खाए खाए खाए, यात्री की यात्रा में यात्री से दोस्ती कैसी, यात्री की यात्रा में, हाँ, यात्री से दोस्ती कैसी, ये समझ आ जाती है कि हम सब के सब क्या है। जैसे एक ही डब्बे में बैठे हुई माँ बाप बहन भाई पति पत्नी एक ही डब्बे में है, किसी ने कहीं उतर जाना है, किसी ने कहीं उतर जाना है, किसी ने कहीं उतर जाना है, तो मन व्यवहार तो करेगा, हाँ, पर प्यार नहीं करेगा, मन इन पर विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि सारे क्या है तो यात्री, कोई कहीं उतरेगा तो कहीं उतरेगा, कहीं उतरेगा, इसको बोलते हैं पुरुषार्थवादी। हम मोह नहीं फंसेंगे, निर्मोही रहेंगे, लेकिन अपना कर्तव्य मोह जैसे वालों की तरह पूरा करते जाएंगे। इसको हमारा वैदिक धर्म कहता है, आदमी को चाहिए दुनिया में रहना किस तरह तालाब के पानी में रहता है कमल। अब परमात्मा का प्यारा क्या मांगे? आपकी थोड़ी सी साधना बनी है, कामना खत्म होती जा रही है। अगर आप चोटी पे चला जाए तो कामना तो चरणों में गिर जाएंगी। कामना परमात्मा की कसम खा के कहूंगा, आपको चाहिए है। दुनिया का दस्तूर ही कुछ निराला है मेरे सजनों, मेरी देवियों। दुनिया का दस्तूर या स्वभाव क्या है? बड़ा निराला स्वभाव है दुनिया का। जब तो हम चाहती हैं, दुनिया के सारी पदार्थ हमसे आगे आगे बढ़ती है, हमें तरसाती है, ये नियम है। जब आप चाहोगी दुनिया के प्राणी पदार्थ सताएंगे, और जब आप वैरागी बन जाते हैं दुनिया के प्राणी पदार्थ आपके पैरों में आके गिरते हैं। भागती फिरती की दुनिया जब तलब करते थे हम, मुझे फरमाती है, भागती फिरती की दुनिया जब तलब करते थे हम, अब जो नफरत हमने की वो बेकरार आने को गए। ये नियम है। अब जब हम नहीं चाहते तो वो हमें चाहते हैं। वाह स्वामी जी से सवाल किया गया अमेरिका में, बड़ा मेरे मन पे असर कर गया कि ये कैसे संभव होगा, ये कैसे संभव होगा। भागती फिरती की दुनिया जब तलब करते थे हम, अब जो नफरत हमने की वो बेकरार आने को गए। वो बेकरार है हमारे, पहले हम उसके लिए बेकरार थे, अब हमने छोड़ दिया मन तो वो बेकरार है हमारे लिए। कैसे?
वो कहते हैं लीजिए। एक व्यक्ति धूप में जा रहा है सड़क के ऊपर, हाँ, एक व्यक्ति धूप में जा रहा है, कहीं जा रहा है, जाने तो हमें क्या, आज से जा रहा है, जा रहे हैं ना, हाँ, सूर्य पीछे गए, बैठ में सूर्य निकला हुआ है, हाँ, तो छाया उसके आगे होगा। बेटे, क्योंकि इधर शरीर के साथ छुएगा सूर्य और उसका छाया आगे बढ़ेगा, हाँ, बड़ा गजब का दृष्टांत, बड़ा कमाल का दृष्टांत दिया अमेरिका वालों। पहली बार इस स्वामी के चरणों में उन्होंने सिर झुका दिया। अमेरिका तो बड़े अहंकारी होती है, बड़े डेमोक्रेट होती है, लेकिन सिर झुकाना पड़ा इस दृष्टांत के सामने। तो वाह, हिमालय के महात्मा बहुत ही भंडार। अगर सूर्य आप जा रही, सूर्य पीछे गए, हाँ, तो छाया आगे, पेट मरो के मैं छाया को पकड़ लूं, छाया नहीं हाथ में आएगा, हाँ, छोटा बड़े, किसका छाया, सूरज का, सूरज की ओर मुंह करो, पांच कुत्ते की तरह छाया पीछे पीछे आ जाएगा। छाया किसका, देवी छाया किसका, सूरज का, सूरज की ओर मुंह करो, छाया आपके पीछे पीछे। ये सारा संसार किसका, भगवान का, भगवान को चाहो, ये कुत्ते की तरह आपके पीछे पीछे आ जाएगा। मन में रख लो, मन में रख लो मेरी देवी, तेरा मन पहुंच जाता है, इसको 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 प्यार दिलाती है, वो पहनने की चीजें, खाने की चीजें, कमली बनती है, और फिर अपना परलोक गवा बैठते हो। लोग भी हाथ में नहीं आता, परलोक भी चला जाता है। ध्यान के साथ, छाया किसका, सूरज का, सूरज की ओर मुंह करने हवा टर्न हो जाए, हाँ, तो छाया पीछे पीछे। गॉड, इस सारे संसार किसका है, जो ये मुंह से कह रहा है, वही जात जिससे खुदाई हुई तो सारे जहां पे अच्छाई। तो अगर मैं और आप पूर्ण पेट भगवान के प्यारे बन जाए, हाँ, तो चाहने की जरूरत नहीं, क्या जिसकी चाह करनी है वो हमें चाहिए, वो हमारे पीछे पीछे, वो हमारे पीछे पीछे। ये सच्चाई है कि नहीं मेरी देवी, बिल्कुल सच्चाई। और अगर हम दुनिया को चाहेंगे, ये नखरे करके भागती फिरेगी, क्योंकि हमने भगवान को पीट दी, इसको चाहते हो तो भगवान को पीट दोगे, दो तो नहीं चाह सकते। एक म्यान में दो खड़क तो नहीं ना होंगी, एक म्यान में एक खड़क, या मेरा मन भगवान को चाहे या मेरा मन जहान को चाहे। तो जब मैं भगवान को चाहता हूँ तो ये उनकी छाया है, फिर दुनिया आपके पीछे पीछे, कंचन कामी कीर्ति आपके पीछे पीछे, हाँ। और अगर हम जहान को चाहती है और भगवान को पीठ देती है, तो बस न करे, ये कामना उठी, फिर दो कामना और उठेगा, चार कामना और उठेंगे, हम जलील होते रहेंगे, खराब होते रहेंगे, कभी भी हमारा मन प्रशांत नहीं हो सकता। अरबों करोड़ों रुपए का अनमोल पॉइंट है, आप पकड़ लो। ब्रिटिश का तो मोल ही नहीं सकता, मैं बकवास कर रहा हूं कि अरबों का है, लाखों का है, पर अनमोल है कि भगवान को चाहने वाले के पीछे दुनिया धक्के खाती है, और दुनिया के चाहने वाले क्या खुद धक्के खाती है। तो दुनिया को चाहने वाले खुद धक्के खाती है, और भगवान के चाहने वालों के पीछे दुनिया खुद धक्के खाती है। बिल्कुल उल्टा तो केस हो जाना हुआ। इसलिए भगवान का प्यारा कुछ भी नहीं चाहता, उनके कामना नहीं पुरुषार्थ कर रहा है। विवेकानंद की तरह, गुरुदेव स्वामी रामकृष्ण महाराज जी की तरह खूब पुरुषार्थ कर देंगे, उन्होंने लेना तो कुछ नहीं था, लेकिन कईयों को जगा के गए, बड़ा भारी काम करके गए। अपने नारद जी ने क्या लेना हमारे से, लेकर कितनी बड़ी पुरुषार्थ कर देंगे, कितना बड़ा प्रहलाद काम कर गया, ध्रुव कितने काम कर गया, हाय गए हाय गए हाय गए, लेकर काम में तो बोली थी। मीरा के अंदर क्या काम थी, बोली। गर्भवती बाई के अंदर क्या थी, गार्गी के अंदर क्या, कोई काम नहीं, लेकिन काम उनके जन्म खोदों के पीछे है। इस अवस्था में भगवान कह रहे हैं, ना काम कि मेरा प्यारा कोई कामना नहीं करता। कामना तो की जाती है खुशी के लिए, खुशी का घर तो उनके अंदर बैठ गया है। भगवान उनको खुशी दे रहे गए। हाँ, चलो मैं दूसरे अध्याय में ले चलूं। उसे तड़के लज्जत की लज्जत मिले, जिसे दीद बारी की दौलत मिले। अनंत थोक के भाव उसके जिगर में आ गया, क्या जिसने महाराज जी के नजदीक अपने आप को देख दिया। उसे करके लज्जत की लज्जत मिले, जिसे दीदे बारी की दीदे बारी अर्थात भगवान के दर्शनों की दौलत मिल गई, खुशी तो वही आ गई, सब कुछ वही मिल गया। आपको कामना, आप जो कामना करते हैं खुशी के लिए करते हैं ना, कामना कामना के लिए नहीं, कामना फॉर गेटिंग इंटरनल हैप्पीनेस। हाँ, तो वो तो महाराज जी से मिल गई, और उसे क्या चाहिए, उसे पता लग गया खुशी घर मेरे परमात्मा है।
इसलिए संसार की कोई कामना नहीं करता। संसार की कामना से खुशी मिली नहीं, मैंने बार बार कहते जा रहा हूँ। और संसार की कामना पूरी करने के बाद और कामना खड़ी जाएगी, और कामना खड़ी जाएगी, आप हैरान परेशान हो जाएंगे। जैसे दुनिया वाले बेचारे धक्के खा रहे हैं, तो दुनिया वालों को संसार चकमे दे रहा है, चकमे दे रहा है। चकमा मैंने धोखा, चीज देनी नहीं, चकमा दे देना है। करोड़ों चकमे के अंदर आके अपनी आयु तबाह करता है। भगवान का तारा इसके चकमे में नहीं आता। क्यों? तो वो भगवान के प्रेम में जख्मी हो जाता है। तो संसार तो उनका छाया है और उनको हमेशा रहने वाली शांति मिल गई। अब उनको और क्या चाहिए? अब और क्या चाहिए? सब कुछ उन्हें मिल गया। अगर सफाई शांति मेरे भगवान ने उनको दे दी, सब कुछ मिल गया। इस अवस्था में भगवान कह रही है हाँ, और वो खुद भी बड़े शांत रहते हैं और हमें समझा के जाते हैं कि संसार की जाना ना करना, संसार धोखेबाज है, संसार विश्वास के काबिल नहीं है। ये कहता रहता है मैं खुशी दूंगा तो ये पूरी कर ले, तो ये तो प्राणी दे दे, तो ये पदार्थ दे दे। तो प्राणी पदार्थ हम देते रहते हैं, इन प्राणी पदार्थों की हम कामना करते रहते हैं, लेकिन बात नहीं बनती, हमें तसल्ली नहीं होती। करोड़ों व्यक्ति अरमान लेके आए, हमारे अरमान पूरे करते रहे, अरमान लेके मर गए। क्यों? संसार ने उन्हें पूरी खुशी दी नहीं। अब जब तक पूरी खुशी नहीं होगी, हाँ और वासनाएं उठेंगी और कामनाएं उठेंगी। जब तक आप पेट भर भोजन नहीं लेते और मांगते जाएंगे, फुल्का और दे दो, आधा फुल्का और दे दो। जब पेट भरवा आपने भोजन ले लिया, अब दोनों आकर बस अब डालना, अब मैं भर गया, मेरा पेट भर गया। शाबाश। भगवान उनको इतना शांति भी देता है, उनके मन में वास्ते कोई, उनके मन में कोई काम नहीं देते। परमात्मा करे इस शरीर के रहते हुए और जरा आपकी अच्छी अवस्था बने, आप अपने मन के स्तर को जरा और ऊंचा करें, तब इस राज की बात को समझा जाता है। ऐसे भक्तों के कुछ उद्गार मिलूं, जब उन्होंने यथार्थ अनुभव कर लिया, भगवान के चरणों के तलवों को चूम लिया, उनके हृदय से कुछ शब्द निकले गए। न गम दुनिया का है मुझको, न दुनिया से किनारा है। वाह, क्या कमाल की अवस्था! उनके ये उद्गार है, उनका ये अनुभव है। ना तो संसार छोड़ के गए हैं, ना संसार को पकड़ रहे हैं। न गम दुनिया का है मुझको, न दुनिया से किनारा है, न लेना है, न देना है, न हीला है, न चारा है। दुनिया से लेना देना, ले तो देना पड़े, बहुत अच्छी अवस्था। न गम दुनिया का है मुझको, न दुनिया से किनारा है, न लेना है, न देना है, न हीला है, न चारा है। ये शानदार अवस्था। यहाँ ऐसी अवस्था, वाह, जरूर हम लगे रहे, जुटे रहे तो कभी हमारी भी अवस्था देर सवेर जरूर बनेगी। कभी हम भी गुरुदेव जी के अनमोल शब्दों में गुनगुनाया करेंगे। हाँ, जब उमड़ा दरिया उल्फत का, जब उमड़ा दरिया उल्फत का, जब उमड़ा दरिया उल्फत का, हर रोज हर रात नई एक शादी गए, हर रोज मुबारक बादी गए, हर रात नई एक शादी गए, हर रात आपकी शादी एक बार हुई ना। और यहाँ भगवान का प्यारा क्या कह रहा है, वो जब उमड़ा दरिया उल्फत का, हर चार तरफ आबादी गए, हर रात नई एक शादी गए, हर रोज मुबारक बादी गए। हर रोज मुबारक ले रहा हूँ, हर रोज एक नई शादी की तरह शांत हो रहा हूँ, आनंदित हो रहा हूँ। अभी तो सुन लो, कभी हमारा भी अनुभव ऐसा होगा। और जब उमड़ा दरिया उल्फत का, हर चार तरफ आबादी गए, हर रात नई दिशा दी गए, हर रात नई दिशा दी गए, हर रोज मुबारक बादी
बस कैसे गया संसार से, इसकी असलियत जानकर बेटे भगवान के प्यारे हमें बता दे, इसकी असलियत जानकर वो बच गया। इसकी असलियत उन्हें पता लग गया। सीन सोनिया सूरता देखना भूली है, लेकिन सुंदर चेहरे चुने और ये नजारे नजूरे भगवान के। सीन सोनिया सूरता देखना भूली, ओ जरे जिस दे फुल गुलाब दे, गुलाब की तरफ बड़ी अट्रैक्टिव और बड़ी स्माइलिंग और बड़े हैंडसम है। सीन सोनिया सूरता ना भूली, कितनी जोरदार चेतावनी हमें दे गए महापुरुष। सीन सोनिया सूरता ना भूली, ओ जेड़े जिस दे फुल गुलाब देनी, एक दिन चिता ते किनारे चढ़ जाना, ओए सड़न वांगो मित्रा कबाब देनी। जैसे मांस खाने वाले कबाब बनाती है, भूनती है, इस तरह सोनिया सूरता एक दिन चिता पे चढ़ के कबाब की तरह भूनी जाती है। उन्हें पता लग चुका है कि असलियत इनकी क्या है, चिता इनकी असलियत क्या है, मृत्यु। तो वही मन जो रूपों में लगना था, वही मन रूप बनाने वाले में लगा। वैसा ही फर्क है और कुछ ज्यादा फर्क नहीं, या तो रूपों में लगता या रूप बनाने वाले में लग गया। आप जो रूपों में लगे तो जहान के प्यारे, रूप बनाने वाले में लग गया तो भगवान के प्यारे। रूप बनाने वाले में हजारों लाखों में कोई होता है जो असलियत की समझ करके महाराज जी बन जाए। आप जैसी बुद्धि खोल ले और महाराज जी की तरफ अपने आप को खींच के ले जाए कि मैं इनके विश्वास के काबिल नहीं है, इसलिए उन्होंने वो आनंद और मस्ती ले ली, इनसे अपना मन हटा लिया। उनके ये भी क्या हुआ, आज मैं हंस लूं और कल रो लूं, मुझे ऐसी नहीं खुशी चाहिए। हमें ऐसे नहीं चाहिए। फिर तेरे आरती भी होती है, कभी सवेरे भी आ जाना किसी दिन, और फिर गीत भी गाए जाते हैं, कीर्तन भी किए जाते हैं। वाह, सवेरे और भी कई लाभ होते हैं। उसमें एक गीत चला करता है, ये दीदियां गाती है वहां पर, बड़ा अच्छा गीत। खारा पानी समुद्र का, हाँ समुद्र का पानी तो खारा होगा ही, बड़ा मशहूर गीत है सवेरे का। खारा पानी समुद्र का, हाँ खारा पानी समुद्र का, खारा पानी समुद्र का, हंसना दो दिन का और रोना सारी उम्र का, और हंसना दो दिन का रोना सारी उम्र का। और कितनी कीमत देनी पड़ती है 2 दिन के हंसने के लिए। 2 दिन हम हंस लेती है, रोना कितना पड़ता है, संसार को चाहती है, फिर संसार की कामना करती है। वाह, खुशराव बनाने वाले कितनी जोरदार से काम नहीं। खारा पानी समुद्र का, हंसना 2 दिन का रोना सारी उम्र। कितनी कीमत मांग ली संसार के प्यार ने। 2 दिन हंस लो और महीना भर रोते रहो। दाना तो दाना कहाँ, इससे हमारे कृष्ण कह रही है दाना से कभी नहीं मन लगाएगा, इसे कोई डिमांड ही नहीं करेगा, क्योंकि ये पूरी शांति दे नहीं सकता, पूरे आराम और चैन इसमें है ही नहीं जितने डिके और डेप्थ है। इसलिए वही मन, वही तन, वही समय, वही आयु जो इसमें लगा के बर्बाद करनी थी, वही वो भगवान में लगा लेती, वही वो प्रभु की ओर लगा लेती है। आखिर में कुछ कह दूं, एक थी चील आकाश में उड़ रही थी। अच्छा, उसने देखा हाँ नीचे एक चूहा इधर उधर भाग के अपने को छिपाना चाहती है। चील ने कहा मैंने किसी माँ की धी ने रखी छिपने दिया था। अच्छा, उसने झपटा मारा, नीचे आई, चूहा अपने पंजे में लेकर उड़ गए। चूहा करती रहेगी और उसने सबकी नहीं परवाह की, ऊपर गई और जरा उड़ के किसी वृक्ष पर बैठने की खाने की इच्छा ले जाएगी। उड़ी, चूहा के भाग अच्छे जो उसके पंजों से छूट के मंदिर में आ गिरी, और पुजारी बड़ा जादू था, उसने उसे ले लिया और जो जख्म का ठीक करता रहा, ठीक करके उसे वो अब मंदिर में रहने लगी। उसे लड्डू मिलते, बर्फी मिलती, भगवान का प्रसाद
मारने वाले से बड़ा है बचाने वाला। हम कलयुग में आए तो थे, हाँ कलयुग ने पकड़ा भी सही, पर हमारा मुकद्दर कि किसी मंदिर में आन गिरे। और मंदिर में क्या था? मंदिर में क्या था? मंदिर में भगवान की वाणी थी, भगवान का उपदेश था, भगवान का ज्ञान था। ये भगवान का उपदेश, भगवान का ज्ञान, भगवान की वाणी हमें भगवान के प्रसाद की तरह, चरणामत की तरह मिल रही है। ये हमारे भाग्य अच्छे, जितना अपने भाग्य को सराहे उतना थोड़ा उस पूजा के भाग अच्छे जो ऊपर से मंदिर में आन गिरी। अब तो खुराक की बड़ी अच्छी, या तो चीर की खुराक बनती या भगवान का प्रसाद प्राप्त करती। वाह, हमारे विभाग में कम अच्छे नहीं है, बहुत अच्छे। जब भगवान ने घोर कलयुग के अंदर, कलयुग में कच्चा ही खा जाता, बिल्कुल रख जाता। अब भगवान के दरबार में आए गए, हमें वाणी मिल रही है, अपनाने की चेष्टा कर रहे गए, उम्मीद पूरी है। शरीर छोड़ने से पहले हम अपनी साधना पूरी करके जाए, वरना भगवान मंदिर में ले आके अपनी वाणी न सुनाता, इतने एकांत में ला करके हाँ हमें अंतर्मुखी न करता। इसका भी कोई विशेष उद्देश्य है, जिसकी पूर्ति भगवान अपनी दिव्य शक्ति देके पूरी करके चले जा रहे हैं। बड़ी कृपा भगवान की, बड़ी कृपा। हम सोचती है कोई इस जन्म का पुण्य तो है नहीं, शायद किसी जन्म का बड़ा भारी पुण्य होगा। ये देखा मैं अपने दाई हो मेरे प्राणनाथ, मेरे इष्ट भगवान कृष्ण, ये देखा मैं अपने दाई तो कुछ नहीं हो मेरे पल्ले, ये देखा मैं बख्शिश तेरी तो दाता, पल्ले 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 पल्ले। अगर उनकी कृपा को देखा जाए तो कोई अंत नहीं है, अपने कर्मों को देखा जाए तो इस जन्म में तो नजर नहीं आता कोई बड़ा भारी हमने पुण्य किया। पता नहीं इस जन्म में कौन सा भारी पुण्य होता है जिसको देख करके भगवान जी हमें इतना सिला दे रही है, इतना पुरस्कार दे रही है, या इतना बड़ा रिवार्ड दे रही है। ये उनकी कृपा है, ये उनकी विशेष दया है, विशेष कृपा है। भगवान शुक्र मनाओ अपने उदार चित्त भगवान का, जो हमें घोर कलयुग में आप गृहस्थाश्रम में सन्यासी नहीं, वानप्रस्थी नहीं है, आप पक्के गृहस्थी है। पक्के गृहस्थी कौन होते हैं बाबा? जिनके पति भी सामने हो, पत्नी भी सामने हो, बच्चे भी सामने हो, और एक और माँ बैठी हो और एक हाथ में पिता बैठे हो, वो पक्के गृहस्थी आपके सारे करें। माँ बाप भी हैं, पतिदेव जी भी हैं, और एक तरफ मुन्नी है, एक तरफ मुन्ना है, एक तरफ चोला है, एक तरफ चुल्ला है, सारे बैठेंगे पक्के गृहस्थी। और फिर भगवान आपको अपनी वाणी दे रही है, ये तो सन्यासी को दी जाती है जो बिल्कुल फारग होती है। बेटे ये तो उनको मिलती है मेरी देवियों। और आपका कोई बहुत बड़ा पुण्य है, हर सुबह हर शाम इतनी ज्योति की वाणी भगवान करे और रंग लाए, हमारी कमियों को पूरा कर दे। हम भगवान के दिव्य दर्शनों के योग्य बन के इस जन्म में अपना कल्याण करके जाए। पक्का इरादा कर लो, पक्का निश्चय करे बेटे, इस जन्म में अपनी कमी पूरी करके कल्याण करके जाना। भगवान ने अगर इतना अवसर दिया है, हमारा तो रोम रोम बोल रहा है। मैं अपने रोम के साथ कान लगा के सुनूं क्या बोल रहा है। गनीमत कमाई जिंदगी की बहार, गनीमत कमाई जिंदगी की बहार, कि आना न होगा यहाँ बार बार। गनीमत कमाई जिंदगी की बहार, कि आना न होगा यहाँ बार बार। यही आवाज मेरे रूम से निकल रही है, क्या पैदा उठा ले। ये स्वर्ण अवसर है, गनीमत कमाई जिंदगी की बहार, कि आना न होगा यहाँ।